लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहां से कर रहा हूं। साउंड। लाखों की संख्या में प्रवासी परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए है। इसी दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान के तहत 125 दिवस निश्चित किए गए हैं। व्यय की जाने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। भारत सरकार का प्रयास ये भी है कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखते हुए अभियान को एक सशक्त आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल सकें। प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह है कि ग्राम पंचायत तेलिहार, प्रखंड बेलदौर, जिला खगड़िया में इस अभियान के तहत योजनाओं का शुभारंभ रिमोट द्वारा करने की कृपा करें। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से श्रमिकों एवं कामगारों के रोजी रोजगार पर हुए प्रतिकूल असर की चुनौतियों ने देश के सामाजिक आर्थिक आयामों को नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया है। बिहार में भी आए लगभग 30 लाख श्रमिकों एवं कामगारों को एक ओर जहां राज्य सरकार द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों में रखकर संक्रमण के फैलाव को सीमित करने का कार्य किया गया है, वहीं इनके स्किल एवं विभिन्न योजनाओं में रोजगार के अवसर की मैपिंग भी की गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं एवं जल संचयन तथा जल संरक्षण संबंधी जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत व्यापक पैमाने पर श्रमिकों को कार्य के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस कड़ी में जीविका द्वारा इन श्रमिकों तथा कामगारों के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में शामिल कर इनके हुनर एवं रुचि के अनुकूल व्यवसाय हेतु सुविधा प्रदान की जा रही है। जीविका समूह की दीदियों द्वारा बृहद स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मास्क के किए जा रहे उत्पादन में भी इन कामगारों को जोड़ा गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार के 32 जिलों का चयन किया गया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के ग्राम पंचायत तेलिहार से माननीय मुख्यमंत्री बिहार की गरिमामयी उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया।
जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर 1813 परिवार एवं 10,597 की आबादी वाले इस पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन है। पंचायत की सभी गलियां और नालियां पक्के हैं। सभी परिवार शौचालय की सुविधा से आच्छादित हैं और 136 स्वयं सहायता समूहों एवं 12 ग्राम संगठनों के साथ यहाँ के 1648 परिवार जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण 445 श्रमिकों का इस पंचायत में आगमन हुआ है और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आज प्रारंभ किया जा रहा है, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, जल संरक्षण संरचना, रूरल हाट का विकास, अक्षय ऊर्जा उपकरण विक्रय केंद्र, सघन वृक्षारोपण एवं संपर्क सड़क आदि का निर्माण शामिल है। निश्चय ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान राज्य के चयनित सभी 32 जिलों में आपदा की चुनौती को अवसर में बदलते हुए चहुमुखी विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस शुभ अवसर पर अपनी बात करके मुझे खुद को कुछ राहत भी मिली है, संतोष भी मिला है। जब कोरोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था तो आप सभी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की चिंताओं में बने हुए थे। इस दौरान जो जहां था वहां उसे मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। हमने अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें भी चलाई। वाकई आज आपसे बात करके, आज आपकी ऊर्जा में भी जो ताजगी थी और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था, ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया